अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ हिना नुमान और आज मैं लेकर आई हूँ अभी आप लोगों के लिए ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर असल में क्या होते हैं, देखें ग्रेड 1 के जो बच्चे हैं वो ये वाली लिस्ट करेंगे, ठीक है। ग्रेड 1 ये लिस्ट ग्रेड 2 के बच्चे करेंगे और ये लिस्ट ग्रेड 3 के बच्चे करेंगे, ठीक है। यानी कि ग्रेड 3 के बच्चों को फर्स्ट से लेके 90th तक सब आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखें जो पहला नंबर है, जैसे आपसे अक्सर क्लास में पूछा जाता है ना, आप क्लास में किस पोजीशन पे रैंक कर रही हैं, आप किस पोजीशन पे आई हैं, तो आपकी क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आता होगा, इसका मकसद है वो नंबर 1 है, ओके। फिर कोई बच्चा सेकंड आता होगा तो वो नंबर 2 पे आता है। फिर कोई बच्चा थर्ड आता है तो वो थर्ड नंबर 3 हो जाता है। इसी तरह 4 नंबर पे आने वाले बच्चे को हम फोर्थ कहते हैं। 5 नंबर पे आने वाला बच्चा फिफ्थ होता है। 6th पे छठा नंबर आ जाता है, यानी कि 6 नंबर पे आप 6th होते हो। 7 नंबर पे 7th, 8 नंबर पे 8th, 9 नंबर पे 9th और 10 नंबर पे 10th। इसी तरह फिर हमारे पास 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 20। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दोबारा से स्टार्ट होता है 21 नंबर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये स्टार्ट होता है 21st, 22nd, 23rd, ठीक है। यानी कि यहीं जिस तरह यहाँ पर 1 पे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोलते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं 21st, 22nd, 23rd और फिर इसके बाद आप सो ऑन 24th, 25th इस तरह करते हैं। फिर 30th आ जाता है, फिर 31st, 32nd, 33rd या 30th, 31st इस तरीके से आप पूरा पढ़ सकते हैं। 30th के बाद हमारे पास आता है 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th। इन सबके स्टार्टिंग कैसे होंगे, जैसे 91st, 92nd, 93rd ऑर्डिनल नंबर इस तरह होंगे, ठीक है। तो 1 से लेके 20th तक ऑर्डिनल नंबर एक तरीके से बिल्कुल बेसिक और नेसेसरी हैं, बिकॉज इसकी वजह से आप आगे जाके 21st से नेक्स्ट 90th तक पढ़ पाते हैं, क्योंकि इन्हीं नंबर्स को इस्तेमाल करके हमारा ऑर्डिनल नंबर की सीरीज़ पूरी होती है। अब इसकी एक वर्कशीट है ऑर्डिनल नंबर की, तो वो बता रहे हैं कि अगर आपके पास मैच अप द नंबर्स ऑन द लेफ्ट टू द वर्ड ऑन द राइट। वर्ड आपके पास राइट पे लिखे हैं, लेफ्ट पे आपके पास नंबर है। अब देखिए ये फोर्थ है, तो मैं इसको ढूंढती हूँ कि फोर्थ कहाँ है, तो देखिए बेटा फोर्थ ये रहा। फिर 9th है, तो मैं 9th को ढूंढती हूँ कि मेरे पास 9th कहाँ है, तो ये रहा 9th। 7th, 2nd, ये रहा 2nd हमारे पास। 6th है, 3rd, 8th, 10th। अब एक हमारे पास रह गया 5th, तो वो टॉप पे देखें आप, ये रहा 5th। तो ये आपकी मैथ्स की एक छोटी सी वर्कशीट है। अब इसको आपने आगे काम किस तरह करना है, आपने काउंटिंग लिखनी है बेटा, ठीक है। आपने किस तरह, आपने काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और ऊपर करें, यहाँ पे 10th भी ले सकते हैं, ओके। ये हो गया 10th। अब इसको पहले आपने, मैं कलर चेंज करूँगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब यहाँ आपने पहले तो लिखना है फर्स्ट इस तरह, सेकंड इस तरह, थर्ड इस तरह, ये ऑर्डिनल सीरीज़ है। फोर्थ इस तरह, फिफ्थ इस तरह, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। और यहाँ आपने इनको इन वर्ड में लिख देना है। यहाँ पर मुझे पेन चेंज करनी होगी।
यहाँ आप लिख दें फर्स्ट, इसी तरह सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, अच्छा 9 की स्पेलिंग में मुझको ये ई नहीं लगाना। ओके, तो 9th की स्पेलिंग हो जाएगी NINTH, नाइन्थ। और 8 की स्पेलिंग में आप देखें EIGHT 8 है, तो सिर्फ आखिर में H लग गया। ठीक है, तो ये आपका 8 की स्पेलिंग हो गई। ऑर्डिनल नंबर्स को याद कर लें और ऑर्डिनल नंबर्स के थ्रू आपको रैंकिंग करने में भी आसानी हो जाएगी और आपका ये काम भी बहुत अच्छी तरीके से, ये पूरा एक चैप्टर होता है ग्रेड 1 में और ग्रेड 2 में, तो बेहतर है कि अगर ये कवर हो जाए अभी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को कल मैंने जो मल्टीप्लिकेशन कराई थी उसके लिए रिक्वायर्ड होगा कि आप लोग टाइम टेबल्स को याद कर लें, अच्छी तरह मेमोराइज़ करके रखें, तो हम अब नेक्स्ट क्लास में उसका टेस्ट कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।